आपका अग्रेशन कंट्रोल होगा, आपके डिसीजंस मैच्योरिटी पर मबनी होंगे, आपके एक्सपीरियंसेस आपको लेसन्स देकर जाएंगे। जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा 4 सितंबर के बाद, सो ऑन पूरा साल अब रेट्रोग्रेड रहेगा 31 दिसंबर 2023 तक। जितने दिन अब ये रेट्रोग्रेड रहेगा तो 3 तरह के फ्यूल्स स्लो हो जाएंगे। अगर आपका होल्ड है अपनी सलाहियतों पर, अपनी अचीवमेंट्स पर, अपने नेम फेम पर, अपनी नॉलेज पर, तो फिर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। 29 अगस्त से स्वान 4 सितंबर तक जो 6-7 दिन आपके सामने आने वाले हैं, इसमें 2 एस्ट्रोलॉजिकल वाक़यात हैं। निज़ाम शमसी में 2 चेंजेस आएंगी, दोनों की तफसील आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस 4 सितंबर को डायरेक्ट हो जाएगा। उसके डायरेक्ट होने से आपकी फितरत में अगेन वही फ़्लो शुरू हो जाएगा, जिस फ़्लो को हम मैरिटफुल या गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ या गोल्डन सीज़न का फ़्लो कहते हैं। इससे आपकी पर्सनालिटी, आपकी किरदार साजी, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़, आपके डिसीजन पावर, आपकी जज्बाती कैफियत, ये सब स्टेबल होगी, दोबारा पीसफुल। आपका अग्रेशन कंट्रोल होगा, आपके डिसीजंस मैच्योरिटी पर मबनी होंगे, आपके एक्सपीरियंसेस आपको लेसन्स देकर जाएंगे। इसकी वजह से आपके अंदर लव डेवलपमेंट्स आएंगी, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस हो सकेंगे, लव कमिटमेंट्स आपकी ज़िंदगी में निखार लेकर आएंगी। तो ये सब पॉजिटिविटीज़। एंड फिर वीनस इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फिज़िकल हेल्थ। तो अगर किसी को पिछले 3 हफ्तों में फ़िज़िकल क्राइसिस बैठे बिठाए पैदा हो रहे हैं, तो उनकी रिकवरी की डेट भी 4 सितंबर है। सो ऑन यू विल बी ओके। एंड ऑर्गन परफॉर्मेंसेस का स्टेबल होना, आपका ताकतवर जिस्मानी कुव्वत का मुजाहरा करना, कंपटिशन्स को जीतना, दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। एंड वीनस इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर माइंड स्किल्स, स्पिरिचुअलिटी, ब्यूटी लविंग नेचर। सो उस साइड में भी ग्रोथ के चांसेस हैं। बट दूसरी खबर मेरे पास सेम डे को 4 सितंबर, वो थोड़ी अजीब है आपके लिए। जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा 4 सितंबर के बाद, सो ऑन पूरा साल अब रेट्रोग्रेड रहेगा 31 दिसंबर 2023 तक। अब दोबारा उसने डायरेक्ट 1 जनवरी 2024 को होना है। जितने दिन अब ये रेट्रोग्रेड रहेगा तो 3 तरह के फ्यूल्स स्लो हो जाएंगे। जुपिटर आपके लिए फर्स्ट एंगल पर था, तो फर्स्ट एंगल के जितने भी फ्यूल्स थे, दैट मीन्स योर नेचुरल एबिलिटीज़, योर नॉलेज, योर डिसिप्लिन, जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस, लकी फैक्टर्स, वेरी गुड प्लान्स, कंसंट्रेशन या फिर फेस वैल्यूज़, इसमें जो फ्री में चीज़ें आ रही थी नेचुरल सपोर्ट के एवज, गोल्डन सीजन के एवज, वो अगले 4 महीने तक अब रफ्ता रफ्ता कमज़ोर पड़ती जाएंगी। अगर आपका होल्ड है अपनी सलाहियतों पर, अपनी अचीवमेंट्स पर, अपने नेम फेम पर, अपनी नॉलेज पर, तो फिर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अभी तक अगर आप होल्ड नहीं कर सके थे, चीज़ें आती थीं, कुछ अर्सा आप उससे एंजॉय करते थे, खुशियां मनाते थे, फिर वो आपके हाथ से फिसल जाती थी, तो फिर अगले 4 महीनों में वो अब टिकेंगी नहीं, वो फिसलेंगी आपके हाथ से। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जुपिटर इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 8th एंगल। जब ये अच्छी फॉर्म में होता है तो लॉस लेवल्स कम होते हैं। जब ये अच्छी फॉर्म में होता है तो रिस्पेक्ट लेवल्स इंक्रीज़ करते हैं। जब ये अच्छी फॉर्म में होता है तो आपके लिए मुकदमात, तोहमतें, इनका अजाला हो पाता है। लोग आपके बारे में राय अच्छी कायम करते हैं। आप ख़ुद भी अपनी नॉलेज से अपनी ज़िंदगी में इस्तेहकाम, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक डीलिंग एंड उसी तरह के दीगर कामयाबियाँ जो कई लोगों के मिल के इकट्ठा वर्क करने से मिलती हैं, वो मिलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब ये रेट्रोग्रेड होता है तो इसके बरक्स चीज़ें होती हैं। बैठे बिठाए तोहमत लग जाना, ऐसे ही चीज़ें सामने आ जाना जो आपने की भी नहीं और उनके इल्ज़ामात का सामना करना पड़ना, लोगों का खामखा आपको देखते ही ऐसी राय कायम करना जैसे कि आपकी पर्सनालिटी के बिल्कुल बरक्स हो, आपकी प्लानिंग या आपकी नीयत के बिल्कुल बरक्स हो। आप सिंसेरिटीज़ निभाना चाहते हैं लेकिन सामने वाले आपको धोखेबाज समझें, सामने वाले आपको जल्दबाज या वसीला समझें। दीज आर द पॉसिबिलिटीज़ फॉर नेक्स्ट 4 months।
अगर आपने इन सब चीज़ों को पहले से ग्रैब कर रखा है, मतलब रिस्पेक्ट आपने बहुत बनाई हुई है माशाल्लाह, आपने फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी खासी स्टेबल रखी हुई है, आपके डेली डीलिंग के मामलात बहुत इंसाफ पर मबनी हैं, आपकी एक बोलने की सलाहियत है वो लोगों के दिलों में घर किए हुए है, तो देन ये मोमेंटम वेरी नेक्स्ट डे कि 5 ही सितंबर को आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, जिसमें रफ्ता रफ्ता कमज़ोरी आएगी। बट अगर आप पहले ही बहुत इज्जत, बहुत स्टेबिलिटी इख्तियार किए हुए नहीं हैं, तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि विद इन अ वीक ही आपको इश्यूज़ शुरू हो जाए। अगर आप इस तरह की फीलिंग्स सितंबर के दूसरे हफ्ते में देखना शुरू कर दें, आपको लगे कि ऐसी प्रॉब्लम्स उभर रही हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस एक्सपेक्टेड हैं कि ऐसी इश्यूज़ उभरेंगे, तो आपको सूरज शम्स पढ़नी चाहिए, आपको एमरल्ड पहनना चाहिए, आपको रूबी पहनना चाहिए। ये ऐसे काउंटर डोट्स हैं, ये ऐसे रेमेडीज़ हैं जो इस तरह की वीकनेसेस को रिपेयर करेंगे। अगर आपने एमरल्ड पहना तो ना सिर्फ रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर रिकवर हो जाएगी, बल्कि आपके लिए सैटर्न की रेट्रोग्रेशन, मरकरी की रेट्रोग्रेशन, इनकी रिकवरीज भी हो जाएंगी। अगर ये सब चीज़ें रिकवर हो गई तो फिर देन आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस बहुत फेवरेबल है अगले कुछ महीनों तक। अब आपके लिए मार्स आपके 6th एंगल पर है, दैट इज़ आल्सो वेरी फेवरेबल फॉर योर फिजिकल स्ट्रेंथ, फॉर योर रिलेशनशिप्स, फॉर फैमिली वेलफेयर, ओवरसीज ट्रैवलिंग, कंपटिशंस एंड उस तरह की दीगर चीज़ें जिनमें अचानक खुशियाँ मिलती हैं, वो सब फिर आपके लिए मौजू हैं। सूरज आपके 5th एंगल पर है, दैट इज़ आल्सो वेरी पॉजिटिव ऑन द 5th एंगल। इससे डील मेकिंग पॉसिबल हो सकेगी, जो बहुत हद तक जुपिटर के क्राइसिस को रिकवर कर देगी। लेकिन ये 30 दिन तक के लिए आपको फेवर करेगा। जुपिटर 4 महीने अब रेट्रोग्रेड रहेगा 31 दिसंबर तक, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। अब जो पॉजिटिविटीज़ हैं, ये सब टेक्निकल खबरें मैंने आपको सुना दी। जो पॉजिटिविटीज़ हैं वो एक साइड पर बयान कर देता हूँ, और जो नेगेटिविटीज़ हैं वो एक साइड पर बयान कर देता हूँ। इस वक्त आपका नेचुरल फ्लो आपको फुली सपोर्ट करेगा। अगर आप एक अमली ज़िंदगी अपनाए हुए हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स आपकी हाई हैं, तो आप मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस को इसी तरह लेकर चलेंगे। चाहे आप एक एवरेज एज ग्रुप से हैं 25 से 30 साल, या आप एक मैच्योर एज ग्रुप से हैं 30 से 40 साल, या आप एक सीनियर एज ग्रुप से हैं, सभी को इसके फ़ायदे होंगे। आप स्टूडेंट हैं तब भी वीनस आपके लिए फेवरेबल है, अगर आप बिजनेसमैन हैं तब भी आपके लिए, अगर आप हाउस वाइफ हैं तब भी आपके लिए ये फेवरेबल है। अगर आप शादी कर चुके हैं तब भी ये आपके लिए फेवरेबल है, इससे रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स आएंगी। और अगर आप शादी के उम्मीदवार हैं तो भी इस बात के कभी चांसेस हैं कि आपको रिलेशनशिप अचीवमेंट्स अब हो जाएंगी और वो सक्सेसफुल होंगी। एंड आपके जो रिलेशनशिप मेरिट्स हैं वो आपको मुयस्सर आ सकेंगे। जो डिले हो रही थी मैरिजेज़ में वो सेटल डाउन हो सकेगी। जो डिसीजंस नहीं हो पा रहे थे, आप दोहरी सोचों पर खड़े थे, वीनस के डायरेक्ट होते ही वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और ये सितंबर के 4 तारीख से मुमकिनात में है। मरकरी एक नेगेटिव प्लैनेट है, फ़िलहाल नेगेटिव पोजीशन पर है, उसकी वजह से जहनी कोफ्त का सामना करना पड़ सकता है इन योर कम्युनिकेशन। बट क्योंकि अदरवाइज़ आपकी कम्युनिकेशन अच्छी चलेगी तो आपको कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं होगी, मरकरी बैलेंस हो जाएगा। आपके लिए मार्स बहुत अच्छे एंगल पर है, फिजिकल हेल्थ एंड कंपटीशन वो सब साइडें भी ओके हैं। सूरज भी अच्छे एंगल पर है, जिसकी वजह से आप डील मेकिंग कर सकते हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ब्रेव डिसीजंस ले सकते हैं, रिस्क टेकिंग कर सकते हैं, नए काम का आगाज़ कर सकते हैं, एंड प्रपोज कर सकते हैं, प्रपोजल एक्सेप्टेंस कर सकते हैं। एंड इसके अलावा ये हायर एजुकेशन को भी सपोर्ट करेगा। बुरी खबरों में जुपिटर आपके 1st एंगल पर रेट्रोग्रेड है, एंड दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर 4 मंथ्स, एंड ये इस हफ्ते शुरू होगा। तो अच्छी खबरें ज़्यादा हैं, बुरी खबरें थोड़ी कम हैं, लेकिन जो बुरी खबरें हैं वो है लंबी, 4 महीनों पर मबनी, इसलिए आपको केयरफुल ही रहना चाहिए। रेमेडी मैंने आपको दे दी। फिर भी कोई चीज़ ऐसी जो आपके जहन में मुसलसल पिंच कर रही हो और आपको चाहिए, आप उसका आंसर चाहिए, तो नीचे कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, जो मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक उसको आंसर करूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आखिर पर अब मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, अगर मेरी ये कोशिशें अच्छी लगी हों, अगर मेरा बर वक्त आपको जो टाइम बिहेवियर्स हैं उनका समझाना आपको अच्छा लगता हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा टॉरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।